हेलो दोस्तों, भारत पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बाद क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स रख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, तीन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। पिछले 6 महीनों की बात करें तो तीनों ने ही लॉस बुक किए हैं और जो लॉस बुक करने के जो कारण है तीनों के ही लगभग समान है। तो उसको मैं पहले एड्रेस कर देता हूं, फिर स्पेसिफिकली मैं भारत पेट्रोलियम पर आता हूं। तो देखिए, तीनों ने 2700 करोड़ का लॉस बुक किया हुआ है। क्वार्टर टू में अगर आप बात करेंगे, इंडियन ऑयल ने 272 करोड़, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 2172 करोड़ और भारत पेट्रोलियम, जिसकी हम बात करेंगे डिटेल में वीडियो में, 304 करोड़ का लॉस उन्होंने बुक किया हुआ है। ये लॉस और भी ज्यादा हो सकता था। गवर्नमेंट की तरफ से एक ग्रांट आई, सब्सिडी वाली जो ग्रांट है, जो एलपीजी के जो उन्होंने लॉसेस किए हैं, तो उस पर एक ग्रांट गवर्नमेंट की तरफ से आई, वो 22,000 करोड़ जो है तीनों कंपनियों को मिले। तो उसके कारण से ये जो लॉस के फिगर्स जो है कम दिख रहे हैं, नहीं तो और ज्यादा लॉस यहां पर हमको देखने को मिल सकता था। तो क्वार्टर टू में गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा, मैं कहूंगा, रेस्क्यू किया गया है इन तीन कंपनियों को। क्वार्टर वन जो था ऑलरेडी एक बड़ा लॉस का समय था, 18,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस तीनों कंपनियों ने किया था। स्पेसिफिकली भारत पेट्रोलियम ने 6,000 करोड़ का लॉस किया था। तो भारत पेट्रोलियम ने पिछले 6 महीनों में जो लॉसेस किए हैं, पहली बार 6,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस और इस बार 300 करोड़ का जो लॉस है, ये अब तक का हाईएस्ट लॉस है पिछले 6 महीनों। तो जो लॉसेस हुए हैं उसका सबसे पहला कारण है वो है मार्केटिंग में लॉसेस। देखिए, जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध होता है तो पूरी दुनिया में तेल के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो जब तेल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो भारत में वो तेल के प्राइसेस नहीं बढ़ते हैं। तो वो जो प्राइस हाइक जो है वो पास ऑन नहीं किया गया कस्टमर्स के द्वारा। आप खुद देख सकते हैं, आप पिछले 4-5 महीनों में देखिए, पेट्रोल की कीमतें आपके जो भी स्टेट है वहां पर एक कांस्टेंट ही है, लेकिन दुनिया में अगर आप देखेंगे तो जो भी प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो उसका किसने लॉस किया? तो वो वही इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तीनों ने ही लॉस किया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण से जो कंपनियों ने लॉस किया है, भारत पेट्रोलियम ने लॉस किया है। अब भारत पेट्रोलियम का, जैसे मैंने कहा, क्वार्टर वन में 6,000 करोड़ का लॉस था, क्वार्टर टू में भी उसके आसपास ही लॉस होता। उनको 5,580 करोड़ की गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिली है। तो ये Q2 में तो थोड़ा ठीक हो गया, इतने जो लॉसेस थे वो कम हो गए 300 करोड़ के आसपास में। अब Q2 में जो मार्केटिंग के जो मार्जिन्स थे वो भी नेगेटिव थे, लेकिन क्वार्टर वन में और ज्यादा खराब हालत थी। तो Q2 में थोड़ा सिचुएशन अच्छी हुई, क्योंकि जितना मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि जब क्वार्टर वन था, मतलब अप्रैल से जून में, तब 110, 112, 120 जो है डॉलर पर बैरल जो है तेल का भाव चला गया था। Q2 में हमको थोड़ा और कम देखने को मिला और अभी मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि और कम हो रहा है। और एक्चुअली में तीनों कंपनियों के लिए कब अच्छा है? जब तेल के जो प्राइसेस हैं वो गिरना शुरू हो जाए, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं ये भी मानता हूं कि बिजनेस को लेकर ये चैलेंजेस हैं, लेकिन स्ट्रांग रेटिंग है कंपनी की और जो कंपनी के पास जो एसेट्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांग एसेट्स हैं। तो ये फ्यूचर के लिए एक पॉजिटिव चीज आप देख सकते हैं। अभी बिजनेस एक तकलीफ से गुजर रहा है, उस पर कोई दो राय नहीं है, बिजनेस तो जा ही रहा है। लेकिन अगर फ्यूचर में क्रूड के प्राइसेस कम होते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो सकता है जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है। तब क्या होगा, जो पेट्रोल में जो अभी लॉस कर रहे हैं वो थोड़ा प्रॉफिट में आना शुरू हो जाए, डीजल में जो लॉसेस हैं वो और थोड़ा सा प्रॉफिट में आना शुरू हो जाए। और ऑलरेडी अभी ग्लोबल कंसर्न्स हैं, आप देख रहे हैं ना, आप कितनी सारी चीजें देख रहे हैं ग्लोबल लेवल में। आप जो डिमांड है अभी थोड़ी सी कम होना शुरू हो रही है, रिसेशन जैसा इन्वायरमेंट अभी आ रहा है। तो इन कंपनियों के लिए थोड़ा अच्छा उस समय में हो सकता है, क्योंकि जो क्रूड के प्राइसेस हैं वो कम आ जाएंगे। जैसे ये वाला जो ग्राफ है आपको मैं समझाता हूं। क्वार्टर वन में मैंने जैसे कहा रिकॉर्ड लॉस थे, पेट्रोल के मार्जिन्स अब थोड़ा सा क्वार्टर टू में कम हो गए हैं। मेरा मतलब है बेटर हो गए, कम सही वर्ड नहीं है, बेटर हो गए हैं। जैसे 10 रुपया लॉस कर रहे थे, मतलब आप पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं तो कंपनी 10 रुपया हर लीटर पर लॉस कर रही थी, अभी 1 रुपया लॉस कर रही थी। सिमिलरली डीजल पर वो तो अभी भी लॉस है, लेकिन लॉस अभी फिलहाल कम हो रहा है, ठीक है। ये सितंबर तक की बात है, लेकिन अक्टूबर नवंबर में जो तेल के प्राइसेस हैं वो और कम हुए हैं। तो अब जो है पेट्रोल एटलीस्ट थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया है और ये क्वार्टर थ्री के लिए मैं कहूंगा एक
छोटी सी होप है, बहुत होप नहीं है, छोटा सा एक होप है कि जो पेट्रोल जो हम देख रहे हैं ना, 1 रुपया, जो 1 रुपया 20 पैसा लॉस कर रही थी, वो थोड़ा सा प्रॉफिट में आया है, बाकी डीजल तो अभी भी लॉस में है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक होप हमको मिला हुआ है। तो एज एन इन्वेस्टर, यहां पर मेरा खुद का भी इन्वेस्टिंग है, तो यहां पर मेरा क्या रहने का है, देखने का है, मैं अभी ट्रिगर्स को ही वेट एंड वॉच करूंगा। ट्रिगर्स क्या है कि जो मार्केटिंग के जो मार्जिन्स है वो रिवाइव होते जाएं, और वो कैसे होगा, देखिए मार्केटिंग, देखिए थियोरिटिकली सब कुछ पॉसिबल है। थियोरिटिकली अगर आप कहेंगे मार्केटिंग मार्जिन बढ़ाना है तो तेल के प्राइसेस 10 रुपया कर दीजिए, मतलब आप आज लेट से, जैसे यहाँ गुजरात में मैं 96-97 रुपीज देता हूं, कल अगर 110 हो जाए तो कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? हम खुद जानते हैं कि थोड़ा सा पॉलिटिकल रहता है, थोड़ा इन्फ्लेशन का कंसर्न है, बहुत सारे कंसर्न है, तो रातों रात तेल के भाव भी कंपनियां नहीं बढ़ा सकती है 10-15 रुपया। तो सबसे बड़ा ट्रिगर है कि ग्लोबल लेवल में ही प्राइस जो है वो कूल डाउन होना शुरू हो जाए। थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएंगे तो जो मार्जिन्स जो है वो थोड़ा सा मार्केटिंग में वो कमाना शुरू कर देंगे। डिमांड को लेकर चिंता है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि इंडिया ग्रोथ कर रहा है। इंडिया जितना ग्रोथ करता रहे वो उतना अच्छा ही है, तो डिमांड भी उनकी रहेगी उनके प्रोडक्ट्स की। तो ये सब चीजें की ट्रिगर्स हैं जिनको Q3 में देखा जाएगा। फिलहाल मैं तो बिल्कुल मैं कहूँगा वेट एंड वॉच जैसी सिचुएशन मैं मान रहा हूं, और अगले 6 महीनों में तो मैं बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूं। फाइनेंशियल ईयर 24 मतलब अगला जो फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल मई जून, तब कुछ अगर चीजें अच्छी होनी शुरू हो तो वही एक अच्छा एक एक्सपेक्टेशन तब रखा जा सकता है। बट फिलहाल मैं बहुत एक्सपेक्टेशन अभी तो फिलहाल नहीं रख रहा हूं। वेट एंड वॉच या होल्ड जैसा मैं अभी मोड में हूं, क्योंकि सिचुएशन किस बाजू जा सकती है, अच्छी भी अचानक हो सकती है, खराब भी अचानक हो सकती है, वो अभी फिलहाल मैं कहूँगा एकदम एक, आप ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा एक स्टॉर्म है, ऐसा एक तूफान है, और तूफान के बीच में अभी इन कंपनियों का भी बिजनेस है। तो उन सब चीज़ों को भी हमको देखना है। बाकी देखिए इंटरेस्ट रेट्स भी जो है वो अभी भी बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो उसके कारण से जो डेट है वो भी थोड़ा सा महंगा हो सकता है। ये एक शॉर्ट टर्म, या फिर शॉर्ट टर्म तो नहीं कह सकता, एक छोटा सा जो है इशू है, ये भी फ्यूचर में आ सकता है। तो फिलहाल बहुत सारी चीजें हैं, लगभग 8-10 चीजों को इन्वेस्टर्स को देखना है, और यही होप करना है कि कुछ चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाए। और जब चीजें डायरेक्शन में आ रही होगी तो मुझे लगता है तब मार्केट उनको जरूर रिकॉग्नाइज भी करेगी। दोस्तों आपका क्या व्यू है जरूर बताइएगा भारत पेट्रोलियम पर। मुझे उम्मीद आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अर्ली फाइनेंशियल आजादी। धन्यवाद।